राम हमारी चेतना है, राम ब्रह्म है, राम सर्वव्यापक सत्ता है। महात्मा गांधी भी जो कोई बात कहते थे तो राम से ही कहते थे। तो राम को नकारना, स्वीकार करने से राम का रहना न रहना का कोई अर्थ नहीं। चुनाव से इससे कुछ लेना देना नहीं। ये राष्ट्रीय पर्व है, हमारी अस्मिता का पर्व है। संयोग है कि चुनाव भी हैं, पर हाँ, आप देख भी रही हैं कि पूरा देश राममय है। एक भक्ति का रंग हर मन में, राम की चेतना, राम का विचार और राम की स्मृति छाई हुई है। आचार्य जी, क्योंकि जनवरी 22 में ये हो रहा है, अभी 22 जनवरी को राम मंदिर की स्थापना हो रही है और 2 ही 4-5 महीने में भारत में इलेक्शन है। तो एक सिंपल सा सवाल जो यूथ हमेशा पूछता है कि ऐसा तो नहीं है कि इस राम मंदिर का जो ये भव्य आयोजन हो रहा है, इसका इलेक्शन से कोई तालमेल या इलेक्शन से कोई लेना देना, या शायद सरकारें इसलिए कर रही हैं? अगर मैं स्ट्रेट सवाल आपसे पूछूं। राम हमारी चेतना है, राम ब्रह्म है, राम सर्वव्यापक सत्ता है। महात्मा गांधी भी जो कोई बात कहते थे तो राम से ही कहते थे। और राम को नकारने वाले लोग बहुत हुए। एफिडेविट दिए, हलफनामे दिए गए कि राम नहीं है। अब वो स्वीकार कर रहे हैं कि राम है। तो राम को नकारना, स्वीकार करने से राम का रहना न रहना का कोई अर्थ नहीं। चुनाव से इससे कुछ लेना देना नहीं। ये राष्ट्रीय पर्व है, हमारी अस्मिता का पर्व है। संयोग है कि चुनाव भी हैं, पर हाँ, आप देख भी रही हैं कि पूरा देश राममय है। एक भक्ति का रंग हर मन में, राम की चेतना, राम का विचार और राम की स्मृति छाई हुई है। तो ये तो भक्ति में डूबा हुआ है इस समय देश। चुनाव भी होंगे इस देश में। एक छोटा सा और आखिरी सवाल आचार्य जी। आचार्य जी, सेक्युलर शब्द से क्या समझते हैं? सेकुलर शब्द तो एक मनगढ़ंत शब्द है और एक राजनीतिक शब्द है। ये शब्दहीन, अर्थहीन शब्द है। इसका कोई अर्थ ही नहीं है। सेकुलर तो अपने लाभ के लिए गढ़ा गया शब्द है। अगर सही शब्द कोई है तो उसका नाम है सनातन, जो सदा रहता है, जो नित्य है और शाश्वत है। आचार्य जी, क्योंकि जनवरी 22 में ये हो रहा है, अभी 22 जनवरी को राम मंदिर की स्थापना हो रही है और 2 ही 4-5 महीने में भारत में इलेक्शन है। तो एक सिंपल सा सवाल जो यूथ हमेशा पूछता है कि ऐसा तो नहीं है कि इस राम मंदिर का जो ये भव्य आयोजन हो रहा है, इसका इलेक्शन से कोई तालमेल या इलेक्शन से कोई लेना देना, या शायद सरकारें इसलिए कर रही हैं? अगर मैं स्ट्रेट सवाल आपसे पूछूं। राम हमारी चेतना है, राम ब्रह्म है, राम सर्वव्यापक सत्ता है। महात्मा गांधी भी जो कोई बात कहते थे तो राम से ही कहते थे। और राम को नकारने वाले लोग बहुत हुए। एफिडेविट दिए, हलफनामे दिए गए कि राम नहीं है। अब वो स्वीकार कर रहे हैं कि राम है। तो राम को नकारना, स्वीकार करने से राम का रहना न रहना का कोई अर्थ नहीं। चुनाव से इससे कुछ लेना देना नहीं। ये राष्ट्रीय पर्व है, हमारी अस्मिता का पर्व है। संयोग है कि चुनाव भी हैं, पर हाँ, आप देख भी रही हैं कि पूरा देश राममय है। एक भक्ति का रंग हर मन में, राम की चेतना, राम का विचार और राम की स्मृति छाई हुई है। तो ये तो भक्ति में डूबा हुआ है इस समय देश। चुनाव भी होंगे इस देश में। एक छोटा सा और आखिरी सवाल आचार्य जी। आचार्य जी, सेक्युलर शब्द से क्या समझते हैं? सेकुलर शब्द तो एक मनगढ़ंत शब्द है और एक राजनीतिक शब्द है। ये शब्दहीन, अर्थहीन शब्द है। इसका कोई अर्थ ही नहीं है। सेकुलर तो अपने लाभ के लिए गढ़ा गया शब्द है। अगर सही शब्द कोई है तो उसका नाम है सनातन, जो सदा रहता है, जो नित्य है और शाश्वत है।